बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम आयोनाइजेशन टेक्निक्स के हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मॉलिक्यूल को कैसे आयोनाइज करते हैं, तो फर्दर देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल में आयोनाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो टेक्निक्स हैं। बेसिकली ये दो टेक्निक्स एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, विद लिटिल बिट डिफरेंस। तो इन टेक्निक्स को हम इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक ESI और दूसरी को हम थर्मो स्प्रे आयोनाइजेशन TSI का नाम देते हैं। तो बेसिकली इस आयोनाइजेशन टेक्निक में जो वर्क लेआउट है वो कुछ इस तरह है कि हम इस केस में सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा सैंपल होगा, सैंपल को हम किसी सूटेबल सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास सॉल्यूशन हासिल होता है, उस सॉल्यूशन को बेसिकली हम एक फाइन कैपिलरी से हीटिंग चैम्बर में हाई प्रेशर के साथ स्प्रे आउट करवाते हैं और इस कैपिलरी के एंड में हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। और ऐसा करने से जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसके स्मॉल चार्ज ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस डायग्राम से कि जो हमने सैंपल और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया था, वो इस सॉल्यूशन को हम इस कैपिलरी से फाइन, इसका जेट बना हुआ है, इसमें से पास करते हैं। और इसके साथ ही जो जो कैपिलरी का एंड होगा, इस एंड पे हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। इसे हम जो है एक्सटर्नल हाई वोल्टेज के साथ, पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं और इस वोल्टेज की जो अमाउंट होती है वो 2 to 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस केस में ये जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जैसे ही इस फाइन कैपिलरी जेट से निकलेगा तो ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में इख्तियार कर लेता है। और क्योंकि हमने कैपिलरी के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो ये चार्ज जो ड्रॉपलेट हैं वो चार्ज होते हैं, इन पे मल्टीपल चार्ज आ जाते हैं ड्यू टू दिस अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बाद जब ये चार्ज ड्रॉपलेट प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो चार्ज ड्रॉपलेट बेसिकली दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सैंपल। तो हम इसमें काउंटर फ्लो ऑफ हीट गैसेस, गर्म गैसेस इसके अपोजिट साइड में पास करते हैं। तो उसके रिज़ल्ट में ये जो ड्रॉपलेट हैं, ड्रॉपलेट से जो सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, वो एवेपोरेट हो जाता है। सॉल्वेंट के एवेपोरेट होने से ड्रॉपलेट का जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। जैसे ही ड्रॉपलेट का साइज़ छोटा होगा सॉल्वेंट के एवेपोरेट होने से, तो उस ड्रॉपलेट पे चार्ज की अमाउंट बढ़ जाएगी। फर्दर जैसे ही इस ड्रॉपलेट का साइज़ फर्दर रिड्यूस होगा, तो इस पे चार्ज इतना कंसंट्रेट हो जाता है कि ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट नहीं रहता, बल्कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बर्स्ट हो जाता है। फिर जब हम नेक्स्ट फर्दर ड्रॉपलेट की बात करते हैं जो बर्स्ट हुआ है, तो उसमें भी सॉल्वेंट और सैंपल हमारा मौजूद होता है। तो उस काउंटर फ्लो ऑफ हॉट गैसेस के रिज़ल्ट में सॉल्वेंट एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही सॉल्वेंट एवापोरेट होगा, तो उसके ऊपर जो चार्ज ड्रॉपलेट है, चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ती है। जैसे ही चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होती हैं, तो चार्ज ड्रॉपलेट फर्दर स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते होते ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल हम जो है वो अपने स्मॉल मॉलिक्यूलर आयन तक पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से जो हमारा सैंपल था वो उसको हम कम्प्लीटली आयोनाइज कर देते हैं। इस केस में जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन में सैंपल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बना के उसको कैपिलरी जेट से पास करते हैं, स्प्रे करते हैं, उसके रिज़ल्ट में 4 ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होते हैं। और कैपिलरी जेट के सराउंडिंग हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं और उसके रिज़ल्ट में 4 ड्रॉपलेट प्रोड्यूस हो जाते हैं। जबकि इसके साथ जो दूसरी टेक्निक है जिसे हम थर्मो स्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक का नाम दे रहे हैं, तो इसमें सिंपल जो 4 ड्रॉपलेट हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ हीटिंग। और इसमें हम सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, हाई वोल्टेज है, पावर सप्लाई, ये अप्लाई नहीं करते। इसके बगैर भी 4 ड्रॉपलेट प्रोड्यूस हो जाते हैं। काउंटर फ्लो ऑफ करंट से चार्ज ड्रॉपलेट का साइज़ कम होता है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी, तो
فردر ڈراپلیٹ جو ہے سمالر سے سمالر ڈراپلیٹ میں سپلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فائنلی الٹیمیٹلی ہمارے پاس جو سیمپل ہے وہ مالیکولر لیول تک سیمپل جو ہے وہ آئونائز ہو جاتا ہے۔ تو ان ٹیکنیک سے ہم بیسیکلی بایولوجیکل سیمپل جو ہیں ان کی ہم آئونائزیشن کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا سیمپل آئونائز ہوگا تو دیٹ کین موو ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف دا انسٹرومنٹ دیٹ از ماس اینالائزر۔ تو اس کو ہم فردر ماس اینالائزر میں شفٹ کر دیتے ہیں، تو اس کی ماس انالیسس